अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हैं, हमारे जितने भी ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनका क्या मकसद है और हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमल करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है अवेयरनेस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता भी रहा है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी कि जो अवेयरनेस कैंपेन है, इसका बेसिक मकसद हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल परचेज नहीं होगा। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि जस्ट टू अवेयर योर ऑडियंस कि यू आर इन द मार्केट नाउ। ठीक है, आप लोगों ने अवेयर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का फर्नीचर का काम है या किसी का किसी भी चीज़ का काम है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑनलाइन वॉच सेल करता हूँ, परफ्यूम सेल करता हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस कैंपेन के थ्रू ना लोगों को अवेयर कर रहा हूँगा कि जी, आई एम इन मार्केट नाउ एंड आई एम ऑफरिंग दिस एंड दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब नीचर्स ने यह भी बताया हुआ गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। यानी कि अगर आप फुटफॉल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आपका कोई फिजिकल आउटलेट है, किसी जगह पे आपका ब्रांड स्टोर है, आपका रेस्टोरेंट है, तो आप फुटफॉल इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, उसमें तो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, या जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो इनिशियली तौर पे अपनी अवेयरनेस कैंपेन ही चलाते हैं ताकि वो अपनी लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला सकें। वो अपने ऐड क्रिएटिव में कोई ऑफर या कोई इकोनॉमिक डील इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसके बाद लोग उनका ऐड देख के उनकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तब चले जाते हैं जी इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब ये जिस तरह के मैंने आपको बताया था, हर कैंपेन की 3 स्टेजेस होती हैं। एक ये स्टेज 1 होती है जिसे हम कैंपेन लेवल कहते हैं, दूसरा एड सेट लेवल होता है और तीसरा एड लेवल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें सारी वही आ गई जो आपको पहले मैंने बताई हुई हैं। बाइंग टाइप ऑक्शन, हमने हमेशा ऑक्शन ही रखनी है, रिजर्वेशन नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन रखेंगे तो हमारा जो एड है वो रिजर्व हो जाएगा। वो गोल तो अपना अचीव करेगा लेकिन पीक टाइम्स में नहीं करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब ज़्यादातर अवाम फेसबुक यूज़ करती है ऑफिस से घर आके, शाम 7 से रात 12-1 बजे तक। तो आपका ऐड ऑक्शन में नहीं जाएगा, यानी कि दूसरों को कम्पीट नहीं करेगा। उस टाइम में आपका पॉज हो जाएगा। बाकी दिन में जो वेले लोग हैं, जिन्होंने ना खरीदना है, ना उन्हें आपके प्रोडक्ट से कोई कंसर्न है, ना उनको किसी नई प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में दिलचस्पी है, तो वो लोग फिर रिजर्वेशन चलाते हैं। हमने ऑप्शन पे चलानी है। अब आगे कंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ये कंपेन ऑब्जेक्टिव वही है, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम एड सेट लेवल पे जाते हैं ना, तो हमारे पास परफॉर्मेंस गोल आ जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल काम शुरू होता है। आपने ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द सेशन याद रखनी है कि परफॉर्मेंस गोल ना हमें तकरीबन तकरीबन मोर और लेस हर कैंपेन में मिलते जुलते या सेम भी मिलेंगे, लेकिन हमने किस ऑब्जेक्टिव के साथ कौन सा परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट करना है और क्यों सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। ठीक है, अब अवेयरनेस गोल्स, ये पहले 3 जो गोल आ रहे हैं ना, व्यू वीडियो व्यू गोल्स और अवेयरनेस गोल्स, ये जो पहले 3 है ना गोल जो आ रहे हैं, वो हमारे इस कैंपेन के साथ परफेक्टली फिट है। वो हमारे इस कैंपेन के साथ ना 100% परफेक्टली फिट बैठते हैं। मैक्सिमाइज द रीच ऑफ एड्स, वी विल ट्राई टू शो योर एड एज many as people एज पॉसिबल। यानी कि मेटा हमें कह रहा है कि हम आपका एड जो है वो दिखाएंगे जितने लोगों को पॉसिबल हो सकता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा बजट यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली सेट है, यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। ये 525 रुपये ऑटोमेटिकली सेट हुआ हुआ है मेटा की तरफ से, जो मैंने पहले कभी कैंपेन चलाई हुई। अब इसमें मुझे बता रहा है कि मेरा ऑडियंस साइज ये होगा 3.71 मिलियन से लेके 4.37 मिलियन तक मेरा ऐड जा सकता है। ये लोअर लिमिट है, इससे कम को नहीं जा सकता इस बजट में, इससे ज़्यादा को नहीं जा सकता इस बजट में। और अगर आपके ऐड की टोटल वैल्यू, जिस तरह के मैंने आपको शुरू वाले सेशन में बताया हुआ है
अच्छी रहती है तो फिर ये इसके आसपास रहेगा या इसको टच कर जाएगा। अगर लो होती है तो फिर इसके पास पास रहेगा। लेकिन अगर आपके ऐड को कोई यानी कि रिपोर्ट करता है तो फिर इससे भी नीचे जा सकता है, फिर आपकी अकाउंट हेल्थ पे फर्क आ जाता है। ठीक है, अब सबसे मेन बात, पहले एक मेन बात कर लेते हैं, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना फेसबुक के, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, पहले एक ये बात बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, फेसबुक ने ऑडियंस को अपनी सेगमेंटेड किया हुआ है इन ऑब्जेक्टिव के गिर्द। ठीक है, अब बेसिक हमारे पास जो है ना सिनेरियो इस तरह से बिल्ड करता है फेसबुक एड्स का। अवेयरनेस में आपको, अगर आपकी एड फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदे को शो हो रही है, तो ये 99.99% वो लोग होंगे जो प्रोडक्ट बाय नहीं करते ऑनलाइन, जो बस अवेयरनेस देख रहे होते हैं या जो फिजिकली जाके बाय करते हैं चीजें ऑनलाइन देख के, ये उस तरह के लोग होंगे, यानी कि जो ऑनलाइन कम बाय करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अवेयरनेस, फिर आप यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है फिर हम डायरेक्ट सेल्स क्यों नहीं चलाते। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, लेकिन अब मकसद ये होता है कि जो आपका मेटा के ए एल्गोरिदम्स है ना, वो चीज़ों को बड़ा सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं। कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट तो मार्केट में नहीं ना आ जाते। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल सेल्स पर्सन भी आया है, आपको वो कुछ बेचना चाह रहा है, वो डायरेक्ट ये नहीं आके कहेगा सर जी ये खरीद लो। सेल्स का ये डायरेक्ट ये मतलब है कि सर जी ये खरीद लो। वो पहले आएगा, सेल्स पर्सन आपके पास आएगा, वो आके कहेगा कि जी वी आर ऑफरिंग दिस दिस एंड दिस। इसका मतलब है उसने अवेयर कर दिया, हमें अवेयर कर दिया। देन उसके बाद हम उससे सवाल पूछेंगे, यानी कि हम उसकी इंफॉर्मेशन के साथ एंगेज हुए। ठीक है, देन उसके बाद की जो चीज आती है ना वो सेल्स होती है। तो हमने, अब ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हमारी प्रोडक्ट वाकई इनक्रेडिबल है, किसी ने अवेयरनेस कैंपेन देके हमारे पेज को लाइक कर लिया, फॉलो कर लिया, तो पॉसिबल है कि वो हमें मैसेज कर दे। लेकिन फेसबुक ने अपने अवेयरनेस वाले सेगमेंट में वो वाम रखी हुई है जो ज्यादा आपको रिसिर्व रीच देती है, परचेज नहीं देती। अगर आप इसी बजट के साथ सेल्स कैंपेन रन करेंगे ना, तो आपको ऑडियंस साइज ये कभी भी नहीं शो होगा, इससे कम शो होगा, क्योंकि सेल्स वाली कैंपेन के अंदर जो फेसबुक का सेगमेंट बना हुआ है उसके अंदर प्रीमियम ऑडियंस है। प्रीमियम ऑडियंस है, उसको ऐड दिखाने के उतने पैसे हैं क्योंकि वो चीजें खरीदती है ऑनलाइन। जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो हमारे बिहेवियर को ट्रैक कर रहा होता है। आपने फेसबुक से किसी ऐड पे क्लिक किया, आपने चीज परचेज कर ली ऑनलाइन, तो आप फेसबुक के इस सेगमेंट में आगे कि हाँ जी ये बंदा है, इसका नाम है जवाद, और ये ऑनलाइन चीजें खरीदता है और वो ये चीजें खरीदता है। डाटा उन पिक्सल्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो अब बताने का मकसद ये है कि आप अवेयरनेस पे कोई ऐसा क्रिएटिव या कोई ऐसी प्रमोशन नहीं चला सकते जिससे आपको सेल्स आए। पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 या 0.1% लोग अवेयरनेस कैंपेन देख के भी ऑर्डर करते हैं अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही लेविश है, ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आज तक नहीं आया, किसी ने उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। ठीक है, हो सकता है कि उस सिनेरियो में जाके लोग आपके अवेयरनेस कैंपेन से आपके पेज पे आए, पेज से आपकी वेबसाइट पे लैंड हो और ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो अवेयरनेस सिर्फ आपका टॉप ऑफ द फनल होती है, आपने लोगों को अवेयर करना होता है। ठीक है, इसमें ये सिनेरियो आ जाता है, परफॉर्मेंस गोल्स पे आ जाते हैं वापस। मैक्सिमाइज द रीच ऑफ एड्स, अब इसमें फेसबुक ये नहीं देखेगा, फेसबुक पर धड़ाधड़ लगाई ही जाएगा, लोगों को दिखाई ही जाएगा कि ये आपका ऐड है। इसमें फेसबुक ये नहीं देखेगा कि जी ये आगे जाके पोटेंशियल कस्टमर बन भी सकता है बंदा या नहीं। कोई पेंडू है बलोचिस्तान के किसी गाँव में बैठा हुआ है, इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ है, साउदर्न पंजाब में बैठा हुआ है, फेसबुक को इससे कोई गर्ज नहीं है, बस वो यूजर है फेसबुक का, तो फेसबुक उसे दिखाएगा। फेसबुक को इससे कोई सरोकार नहीं कि वो बंदा आगे जाके आपका कस्टमर बनता है नहीं बनता, इस अवेयरनेस को उसे कोई फायदा है नहीं है, वो दिखाएगा। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रीच जो होती है वो यूनिक होती है, और जो इम्प्रेशन जो होता है ना वो यूनिक नहीं होता। यानी कि अगर ये मेरी फीड है, अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये मेरे पास ऐड आ गया। ये ऐड मैंने क्लिकअप का मुझे नहीं याद, मैंने कभी ऐड देखा है, ये एक रीच और एक इंप्रेशन काउंट हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा अपनी फेसबुक रिफ्रेश करता हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, मुझे दोबारा एक क्लिकअप का ऐड आ जाता है। तो फिर ये इंप्रेशन दो काउंट होंगे लेकिन रीच इसकी एक रहेगी, क्योंकि रीच जो है वो यूनिक आइडेंटिटी है, वो अलग अलग बंदों को दिखेगा तो रीच काउंट होगी, वरना रीच काउंट नहीं होगी, वो फिर इंप्रेशन काउंट होंगे।
तो अब नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जो है ना वो हमारा आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन भी कर सकते हो, यानी कि एक ही बंदे को आपका ऐड बार बार आए। अब ये चीज फ्रूटफुल ज्यादा नहीं होती, कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस में नहीं होती। अगर इन केस के फॉर एग्जांपल मैं ऐड चला रहा हूँ स्किन केयर सीरम्स का, और वो ऐड शो हो रहा है एक दिहाड़ीदार मजदूर को, वो बार बार देखेगा, मुझे पैसे पड़ेंगे, मेरे इंप्रेशन ज्यादा होंगे, तो इस सिनेरियो में फायदा नहीं है। दूसरी साइड पे मैं अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ अपने रेस्टोरेंट की, या अपने किसी ऐसी ब्रांड स्टोर की जो अगर फेज 6 में खुला हुआ है, डीएच राया में मैंने तकरीबन कोई 2500 स्क्वायर फीट का एक ऐसे करके ना लेविस सा अपना ब्रांड स्टोर खोला है, और उस पे मैं ये ऐड चलाता हूँ ना, और फिर मैं इसको हाइपर टारगेट कर देता हूँ, तो ये लोगों को बार बार शो होगी, यानी कि ये लोगों को अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है उस्मान, उसको इंटरेस्ट है शूज में, वो जोगर शूज खरीदता रहता है, वो अच्छे से अच्छा जोगर शूज खरीदता है, और मैं यही इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांड शॉप अपनी ओपन करता हूँ। तो मैं दिखाई जाऊंगा बार बार ना अपना ऐड इसको दिखाई जाऊंगा कि एक टाइम आएगा कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है वो इस चीज को लर्न कर लेगा, उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मैंने अब इधर जाके चीजें लेनी है। तो ये चीज ना हमारी ज्यादा ई कॉमर्स में नहीं की जाती, लेकिन कुछ केसेस में सर्विस टाइप में या ऑनलाइन फुटफॉल इंक्रीज कराने के लिए ये चीज फ्रूटफुल होती है। तीसरा गोल हमारे पास आ जाता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। वी विल, इसके नीचे लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस गोल जो है ना, रिकॉल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिया फरारी। अब फरारी आप लोगों ने सुन लिया, आपके ज़हन में एक पिक्चर बन गई, या चलो इसको ज़्यादा सिंपलीफाई करते हैं, मैंने एक नाम लिया यार, मेरे पास बाइक है, और वो बाइक ना जब मैं उसको रेव करके पहला गियर शिफ्ट करता हूँ ना, तो उसकी स्पीड 150 पे पहुंच जाती है। तो अब आपके दिमाग में ना दो तीन ब्रांड ही आएंगे, कावासाकी आएगा, कावासाकी निंजा एच2आर आ जाएगी बाइक, उसके अलावा सुजुकी की हायाबुसा आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू S1000 आ जाएगी। अब इस चीज को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रांड रिकॉल, यानी कि ब्रांड की अवेयरनेस पहले ही क्रिएट है, ब्रांड पहले ही मार्केट में वर्क कर रहा है, लोग उसके कोई स्पेशल एट्रीब्यूट जेन में लाते हैं, लोगों के दिमाग में ब्रांड की इमेज बन जाती है। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास है दुनिया की सबसे लग्जरी तरीन कार, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगा ये बंदा रोल्स रॉयस की बात कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी कार है जो कि गैंगस्टर वर्ल्ड में ना फेमस है। हर जो गैंगस्टर है, जिस बंदे को शौक है कि मैं अवाम में अपनी धाक बिठाऊं, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी मर्सिडीज AMG G63, जी वैगन की आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। ये होती है रिकॉल। और आप पहले से एग्जिस्टिंग ब्रांड हो, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, या आप पुरानी प्रोडक्ट की सेल्स को दोबारा से जिंदा करना चाह रहे हो, तब ये परफॉर्मेंस गोल होता है हमारे पास, फिट हमारे सिनेरियो के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अदर गोल्स आ जाते हैं, जो कि इस एड के साथ हमें अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें फेसबुक ने तो दिए हुए हैं, लेकिन हमारा इसके साथ मकसद इतना खास कोई नहीं है। अब ये मैक्सिमाइज थ्रू रिव्यूज, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो when it's shorter than 15 seconds. For longer video we will try to show it to the people who are most likely to watch at least 15 seconds. ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, यानी कि आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो, हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे होते हैं, अंदर ऐड आ जाती है, साथ स्किप का बटन आ जाता है, हम स्किप कर देते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, या मैं अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का टूर करा रहा हूँ, ताकि कस्टमर मेरे साथ एंगेज हो सके। मैं चाहूंगा कि उसको लोग कम से कम 15 सेकंड तक स्किप ना कर सकें, या 15 सेकंड का अगर मेरा ऐड है तो वो पूरा देखे बगैर ऐड उनकी जान ना छोड़े। इस पे मैं फिर ये कर दूंगा कि कोई बंदा फेसबुक पे वीडियो देख रहा है या इंस्टाग्राम पे देख रहा है, तो वो 15 सेकंड के बगैर ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं जा ना सके। मैक्सिमम 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले, यानी कि ये 2 सेकंड तक आपको वीडियोस दिखाएगा जबरदस्ती। ठीक है, ये आगे पेज आ गए कि मैंने किस पेज के थ्रू ऐड चलाना है, इस ऐड अकाउंट के थ्रू, तो ये मैं इस पेज का ही है तो मैं यही रखूंगा। बाकी आगे रूल्स मैंने आपको बताए हैं पिछले सेशन में कि रूल्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, आप वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, एड मैनेजर के डैशबोर्ड से भी,
और कैंपेन के अंदर आगे स्पेसिफिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, ये सेम फंक्शन वही है। आगे यहाँ पे है डिलीवरी टाइप, ये अवेयरनेस कैंपेन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये भी इसमें भी अब इन्होंने ये रिसेंट अपडेट ही है, ये इसमें भी उन्होंने ना जरा ऑप्शन बना दिया कि डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड रखनी है आपने, या आपने इसको फास्ट करना है या स्लो करना है, उस हिसाब से आपका बजट लगेगा, लेकिन फिर उतना ऐड आपका प्रायोरिटी में जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, हमारे पास बजट आ गया, ये सेम चीज़ें सारी आ गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे ना तब बताऊंगा, और हर कैंपेन के लिहाज से बताऊंगा कि हमने कौन सी कैंपेन किस ऑडियंस पे रखी है और किस तरह टारगेट करनी है। अभी फिलहाल के लिए इस सेशन का मकसद है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स और उनके परफॉर्मेंस गोल्स को डीपली अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि हम अपने बिजनेस के लिए डिजायर्ड कैंपेन चला सकें और अपना उस हिसाब से सेल्स फनल या मार्केटिंग फनल डिजाइन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक, क्योंकि मैंने ये पब्लिश थोड़ी ना करनी है, डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर देता हूँ। और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है ट्रैफिक। ठीक है, पहले इसका पढ़ते हैं मेटा क्या कह रहा है हमें। मेटा कह रहा है सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन, लिंक योर वेबसाइट ऐप इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। अब इससे हमें क्या समझ लगती है, इससे हमें समझ लगती है अवेयरनेस में क्या था, अवेयरनेस में हम लोगों को अवेयर कर रहे थे अपने बिजनेस के बारे में। ट्रैफिक में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो जिनको हमने अवेयर किया है पहले पहले वाली कैंपेन में, अगर उनको टारगेट करना है तो ठीक है, अगर उनको रीटारगेट नहीं करना तब भी हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये इसका डेस्टिनेशन है। वो डेस्टिनेशन कोई भी हो सकता है। डेस्टिनेशन इसने यहाँ पे बताया लाइक वेबसाइट ऐप इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। फेसबुक इवेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, फेसबुक पेज की जब हम सेटिंग कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट होता है, हम कोई भी इवेंट जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट किया और मेरे 10,000 कस्टमर जो हैं, सॉरी, मेरे 10,000 कस्टमर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं फेसबुक पे ना, और उस टाइम पे पहुंच के मेरे कोई 60-70,000 फॉलोअर्स भी हो गए हैं, मैं एक इवेंट क्रिएट करूंगा, मैं करूंगा कि जी मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मेरे 10,000 कस्टमर कंप्लीट हो गए हैं। अब उस चीज को जब मैं इवेंट क्रिएट करूंगा ना, मैं उस पर ट्रैफिक कैंपेन भी चला सकता हूँ। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजीज नोट डाउन रखें। जब आप आगे अपना बिजनेस स्केल कर रहे होंगे तब ये स्ट्रेटजीज आपको बड़ी काम आएंगी और उस टाइम पे आपको कहीं से मिलेंगी नहीं। ये भी एक स्ट्रेटजी है कि अब मैंने 10,000 कस्टमर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक लड़का है उस्मान, वो रहता है पत्तोगी में। पत्तोगी में हमारा ब्रांड नहीं इतना अवेयर, हमारे वहां पे ऑर्डर्स नहीं निकले, ये वहां के लोग हमारे साथ नहीं एंगेज हुए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इवेंट क्रिएट करूंगा अपने ब्रांड की रीच को मैक्सिमाइज करने के लिए कि मेरे जी 10,000 कस्टमर कंप्लीट हो गए हैं, 10,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं मेरे पास, और फिर मैं उस पर ट्रैफिक ऐड चला दूंगा, अपना कैंपेन डिजाइन करूंगा, ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रखूंगा और चला दूंगा। उससे ये होगा, क्या पता ये ऐड मेरा पत्तों की वाली साइड पे निकल जाए, उस्मान की नजर से गुजर जाए, वो कहेगा क्या बात है भाई, इस ब्रांड ने अपने 10,000 कस्टमर कर लिए, वो फिर देखेगा, इंटरेस्ट लेगा, और मोस्ट पॉसिबल ये है कि वो हमारा पोटेंशियल बायर बन जाए। अब यहाँ पे बात ये आती है, ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार 10,000 ऑर्डर आ गए हैं, फिर भी हम एक बंदे की रीच के लिए, जी नहीं, एक बंदे की रीच के लिए नहीं हम ये सेटअप कर रहे, ये हम अपने बिजनेस को एम्पलीफाई करने के लिए। 10,000 कस्टमर पे सारी जिंदगी थोड़ी ना बैठे रहना है। 10,000 लोगों ने आपका जूता खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल, अब जब तक आपने अच्छी क्वालिटी, गंदी क्वालिटी का दोगे वो दोबारा आपसे नहीं खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का दोगे वो आपसे खरीद लेंगे। 10,000 लोगों ने आपसे 10,000 पेयर ऑफ शूज आपसे खरीद लिए, अब वो अगले तब भी देंगे ना जब आपका अच्छी क्वालिटी का जूता घिस जाएगा, और आपने तो दिया अच्छी क्वालिटी का, वो 3 साल से पहले घिसना नहीं, तो 3 साल तक आप वही रेवेन्यू नहीं चलाएंगे, आप अपने बिजनेस को एम्पलीफाई करेंगे। तो ये एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अंदर चले जाते हैं इस कैंपेन की और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब ये रिकमेंडेड सेटिंग पे आपने कभी नहीं जाना, आपने हमेशा, असल में रिकमेंडेड सेटिंग ये होती है, बता ही देता हूँ आपको। फेसबुक ने अपने हिसाब से ना, यानी कि अगर फेसबुक पे 100 लोग कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं और उनमें से कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि 90 लोगों ने जो सेटिंग की उन पे उन्हें बेटर रिजल्ट मिला, तो फेसबुक ने हमें उसका टेम्पलेट बना दिया। लेकिन हमने हमेशा मैनुअल सेटअप पे जाना है, क्योंकि जब हमें मैनुअल पता होगा फिर हमें पता होगा कि ऑटोमेटिक में क्या चीज़ है, फिर हम किसी टाइम जल्दी में अपनी कैंपेन ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं,
हमें इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पहले ही जब हम इस पे जाएंगे ना, तो क्या पता हमारे ब्रांड के लिए वो सूटेबल ना हो। ठीक है, ये फिर वही चीजें आ गई, ये कैंपेन बजट आ गया, ये एडसेट बजट आ गया, ये बेसिकली सीबीओ कहलाता है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है एड बजट ऑप्टिमाइज एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम अपनी कैंपेन को एक पूरा बजट दे देते हैं कि जी मैंने लगाना है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया पर डे लगाना है, और मैंने अपनी कैंपेन के आगे बना दी है 3-4 एड सेट बना दी है मैंने एक कैंपेन के अंदर। अब मेरी कैंपेन ना इंटेलिजेंटली खुद ही बजट मैनेज करेगी, अच्छी एड सेट को ज़्यादा देगी, जो लो परफॉर्मिंग को कम देगी। ये एड सेट बजट, इसमें हमारे एड सेट को ज़्यादा बजट देते हैं और मैनुअली देखते हैं कौन सा सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बताया हमने सीपीओ पे रखना है और हमने ऑटोमेटेड रूल्स के साथ काम करना है। एड सेट बजट पे हमने नहीं जाना फिलहाल के तौर पे। बाकी मजीद डिटेल जब कैंपेन सेटअप पे आएंगे, हर कैंपेन का देखेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा। अभी देख लेते हैं कि हमें ट्रैफिक में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। कन्वर्जन लोकेशन, सबसे पहले तो हमें इसमें मिल जाती है कन्वर्जन लोकेशन। कि हमने कन्वर्जन लोकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जहां से परचेज हो। कन्वर्जन लोकेशन का ये मतलब होता है कि जो हमने अपना गोल रखा हुआ है परफॉर्मेंस का, वो कहाँ पे जाके अकॉम्प्लिश हो रहा है। ये वेबसाइट रख सकते हैं, ऐप रख सकते हैं अगर आपकी है, मैसेज डेस्टिनेशन लगा सकते हैं। मैसेज डेस्टिनेशन में हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल्स रख सकते हैं, कॉल्स पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल्स पे मैंने कहा दिस डेस्टिनेशन सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड एनहांसमेंट एंड विल रीसेट योर रीसेट कस्टमाइजेशन। ठीक है, वो मुझे एक वार्निंग दे रहे हैं क्योंकि मैं कॉल्स पे कैंपेन नहीं चलाता इस वजह से, और ना ही मैंने अभी नंबर अटैच किया हुआ इसके साथ। तो अब हम ये देख सकते हैं, देखें अब, बल्कि एक आप लोगों को दिखा ही देते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ 525। ठीक है, यहाँ पे देखें अवेयरनेस में हमें मिल रहा था डिफरेंट परफॉर्मेंस गोल पर डिफरेंट ऑडियंस साइज। यहाँ पे हमें 525 में मिल रहा है 5.8 मिलियन, 6.82 मिलियन। यानी कि फेसबुक ने जो ऑडियंस ट्रैफिक एडसेट्स के लिए, ट्रैफिक कैंपेन्स के लिए रखी हुई है, वो भी आपकी चीज को आएगी, देखेगी। देखे ना देखे ये भी उस पे है, वो आपकी चीज पे आएगी जरूर। ठीक है, तो कभी भी सेल्स के मकसद के लिए आपने ट्रैफिक कैंपेन नहीं चलानी। यानी कि आप फॉर एग्जांपल कैंपेन चला देते हैं कि यार, क्योंकि सेल कैंपेन में आगे जाके सेल्स कैंपेन डिस्कस करूंगा, फिर इन सारी चीज़ों को कंपेयर भी आपको करके बताऊंगा इसी सेशन के एंड में। लेकिन फिलहाल के तौर पे आप ये याद रखें कि आपने ट्रैफिक ऐड कभी भी अपने सेल्स के मकसद के लिए नहीं चलानी। ये होगी आप बेसिक मकसद जो होता है ना ट्रैफिक कैंपेन का ई कॉमर्स के सिनेरियो में, वो ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बनानी है। हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट गूगल रैंकिंग में ऊपर शो हो, और वो ऊपर किस तरह शो होगी, जब हमारी वेबसाइट पर मंथली ट्रैफिक मिलियंस में होगी। वो किस तरह होगी, सस्ते में। वो होगी सस्ते में हमारे साथ इस तरह के, हम ट्रैफिक कैंपेन चला देंगे, वेबसाइट का लिंक दे देंगे। अब ये बंदे पे है, वो जाकर कोई चीज बाय करता है नहीं करता। ये चीजें बाय का मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक हमारा मकसद है सेल, सेल जनरेट करना, पैसे कमाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव का अपना मकसद है, और उस मकसद के तहत वो इस्तेमाल होता है। जब आप उसको किसी और मकसद के लिए गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बजट भी वेस्ट होगा, और आपने जो जहन में गोल सोचा होगा वो भी नहीं अकम्प्लिश होगा। वो इस वजह से क्योंकि ये कैंपेन आपने जो जहन में गोल सोचा हुआ है उसके लिए तैयार हुई नहीं है। अब ये मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल मुझे वेबसाइट के आ रहे होंगे, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, और यहाँ पे आ गया मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। अब ये दो अलग-अलग गोल है, अलग-अलग किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लिंक क्लिक का आपके ज़हन में आ रहा होगा, यार किसी ने लिंक क्लिक किया वो भी तो लैंडिंग पेज पे आया है, और ये लैंडिंग पेज व्यूज, फेसबुक पागल तो नहीं हो गया? तो नहीं, फेसबुक पागल नहीं हुआ। मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ, फेसबुक ने हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलहदा सब ऑडियंस बनाई हुई है, और उसके अंदर हर गोल की भी अलहदा सब ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोफाइल पे आ गया, मैंने मैं स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखता हूँ मेरे पास कोई ऐड आ जाए यहाँ पे। हाँ, मेरे पास ये ऐड आ गया। ठीक है, वेबसाइट का ही आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक लिंक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये उसने मेरा लैंडिंग पेज नहीं देखा, मैंने इसका लैंडिंग पेज नहीं देखा, मैंने क्लिक किया, बंद कर दी। लोड होने से पहले बंद कर दी, वो कोई भी वजह हो सकती है,
चाहे क्या पता उसकी वेबसाइट स्लो हो, क्या पता मेरे से गलती से क्लिक हो गया हो, या क्या पता मैंने ऐसे ही खोली हो, लोड होने के लिए बड़ा टाइम ले रही हो, या कोई और मुझे एरर शो हो गया और मैंने बंद कर दी हो, यानी कि मैं लैंडिंग पेज पे नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे अगर मैंने ये गोल रखा होगा ना, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, तो फेसबुक ने इसको रिजल्ट कंसिडर कर लेना है, चाहे मैसे आ गए, फेसबुक ने रिजल्ट कंसिडर कर लेना है। और जब मैं ये मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज रखूंगा ना, यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, फेसबुक सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएगा, उस ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जो कि लिंक पे क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे मिनिमम भी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक स्टे करते हैं। अब ऑडियंस हो गई ये ये मैं इसके लैंडिंग पेज पे आ गया जो उसने लगाया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैंपेन भी ट्रैफिक है या एंगेजमेंट है, क्योंकि इसने प्रोडक्ट पेज का लिंक नहीं लगाया हुआ, इसने अपना मेन लिंक लगाया हुआ। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अगर कोई अच्छी एड स्ट्रेटजी यूज कर रहा है तो वो फिर एंगेजमेंट या अवेयरनेस में करेगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स कैंपेन में हमें एक एक क्लिक का, बल्कि सेल्स कैंपेन में क्या, हमें हर कैंपेन में क्लिक के पैसे भी भर रहे होते हैं। और जो हमारी सेल्स कैंपेन होती है उसमें फेसबुक ने वो ऑडियंस सेट की हुई है जो ऑनलाइन चीजें बाय करती है, तो उसका हर क्लिक, हर एक्शन महंगा होगा। तो अगर तो ये बंदा ये कैंपेन चला रहा है ना, ये मैंने खोल लिया, इसको इसकी भी कॉस्ट पड़ी है, मैंने ये क्लिक किया, इसको इसकी भी कॉस्ट पड़ी है, मैं बैक आ गया, इसको इसकी भी कॉस्ट पड़ी है, मैं इधर आ गया, इसको इसकी भी कॉस्ट पड़ी है, नोटिफाई मी ये आउट ऑफ स्टॉक है, किसी पे चले जाते हैं जो अवेलेबल हो, मैं इस पे आ गया, इसको इस क्लिक की भी कॉस्ट पड़ी है, मैंने बाय इट नाउ पे क्लिक किया, इसको इस क्लिक की भी कॉस्ट पड़ी है। तो अगर तो ये बंदा सेल्स पे अपने एक वेबसाइट की कलेक्शन का लिंक लगा के ऐड चला रहा है तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और अगर तो ये एंगेजमेंट भी इस तरह का चला रहा है या ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रख के इस तरह का ऐड चला रहा है, तो इसके दो गोल अचीव हो रहे हैं। एक ये किसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ रही है, गूगल को पता चल रहा है कि इस वेबसाइट पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, इस पे एक मंथ के इस पे लोग तकरीबन 10-15 मिलियन ट्रैफिक है, तो वो इसको रैंकिंग में ऑटोमेटिकली ऊपर लेके जाना शुरू कर देगा। दूसरा ये कि यार कोई आ रहा है अगर और उसे अल्लाह की तरह से कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो खरीद भी रहा है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांस है। लेकिन उसका जो मेन गोल है वो ट्रैफिक का, कि मेरी वेबसाइट इंडेक्सिंग में है, मेरी वेबसाइट जो है गूगल की नजर में अथॉरिटी बेहतर हो, वो उसका गोल अकम्प्लिश हो रहा है। अब इसके बाद अदर गोल्स इसमें हमें दिए हुए हैं, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। मैंने आपको पहले बताया यूनिक जो रीच होती है वो यूनिक होती है। जवाद ने ऐड देखा, एम ने देखा, उस्मान ने देखा, अहद ने देखा, अहमद ने देखा, दानियाल ने देखा, बिस्मा ने देखा, किंजा ने देखा, व्हाटसोएवर, ये यूनिक रीच है। ठीक है, तो जब आप इसको कर देंगे ना सिलेक्ट, तो ये अदर गोल हो जाएगा। ये भी वैसे अच्छा गोल है कि आपने अपना ऐड ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। अब ये है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। ठीक है, ये कन्वर्सेशंस वाला जब मैं सिलेक्ट करूंगा ना परफॉर्मेंस गोल, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये दे देगा एरर यहाँ पे कहेगा कि जी आप फिर जो है ना, या एरर नहीं भी दे रहा, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, नहीं तो मैं बाद में एरर दे देगा इसका, फिर मुझे डेस्टिनेशन जो है मैसेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा भैया गोल आ रहा है, एक आ रहा है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ इम्प्रेशन, फिर वही गोल आ गया। बड़ी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन मसला ये है इस कैंपेन के दो यही मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें मेन सॉरी इस ऑब्जेक्टिव के यही दो मेन गोल्स हैं जो हमें फेसबुक ने दिया है। बाकी ये एक्स्ट्रा है अगर आप चाहें, और मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, आप मेन गोल्स में से सिलेक्ट करें, पहले अपना एम क्लियर करें, फिर ऑब्जेक्टिव चूज करें, देन उसका गोल चूज करें। ठीक है, ये बकाया चीजें हम आगे कैंपेन क्रिएशन में देखेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ समझ रहे हैं कैंपेन के ऑब्जेक्टिव और उसके गोल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आ जाता है एंगेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रैफिक पे थे पहले, एंगेजमेंट आ गया। एंगेजमेंट में हमारे पास क्या है, गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट और डिस्कोर्सेस।
अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि यार सर जी परचेजेस तो इसमें भी कवर हो रही हैं, तो फिर सेल्स की क्या जरूरत है? हमें सेल्स कैंपेन की क्या जरूरत है? हमें लीड्स की क्या जरूरत है? हमें ऐप प्रमोशन की क्या जरूरत है, जब हमारा सारा मकसद जो है वो एंगेजमेंट में कवर हो रहा है? तो इसका आंसर ये है कि फेसबुक, जो मैंने आपको पहले बताया, फेसबुक ने हर ऑब्जेक्टिव के लिए सब ऑडियंस के सेट बनाए हुए हैं। इसमें हमारे पास ज्यादातर ऑडियंस वो होगी, 98% ऑडियंस वो होगी हमारे पास जो कि हमें सिर्फ एंगेज होगी। अब एंगेज होना क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने लगाया ही हुई है एंगेजमेंट कैंपेन मैसेज डेस्टिनेशन, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब कोई बंदा क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप में आ जाता है ना, ये एंगेजमेंट काउंट हो गई। जो भी मैंने गोल सेलेक्ट किया हुआ था मैसेज डेस्टिनेशन पे लाने का, वो पूरा हो गया, फेसबुक ने इसको गोल मान लिया। लेकिन अगर मैंने परचेज का सोच के ये कैंपेन लगाई है तो मैं बहुत बड़े नुकसान में हूँ, मैं खसारे में हूँ। वो इस वजह से कि भाई इसमें तो हर 100 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो परचेज कर रहे होंगे, बकाया तो एंगेज कर रहे होंगे, हेलो हाय कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि जी क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिनेरियो नहीं बनता, ये कितने का है, अच्छा मुझे डिस्काउंट दे दोगे, डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे। तो इसमें ज्यादा इस तरह की आवाम आएगी जो सिर्फ आपकी इंगेजमेंट बूस्ट करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, ये ऑडियंस सस्ती पड़ेगी, और सस्ती ऑडियंस जो है वो फेसबुक की नज़र में जो है वो आपको परचेज नहीं देगी। ठीक है, वो आपको फिर परचेज उस हिसाब से नहीं देगी। आपका यहाँ पे फिर सेल्स का मकसद नहीं पूरा होगा। आप देख लेते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये दोबारा मेरे से पूरा टेलर्ड, क्योंकि मैंने पहले कैंपेन चलाई हुई है इस वजह से उसने एक टेम्पलेट बना दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअल पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके देखते हैं। अब ये देखें, इसने मेरा ऑटोमेटिक बजट कितना चल रहा है, 36,970 पागल हो गया है ये, क्योंकि मैंने सीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन चलें कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन लोकेशन, सबसे पहले कन्वर्जन लोकेशन आ रही है मैसेज डेस्टिनेशन ऑन योर एड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, कन्वर्जन लोकेशन हर एड की बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव का फर्क होता है। फेसबुक ने सब ऑडियंसेस बनाई होती हैं, इस वजह से हमें रिजल्ट डिफरेंट मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। अब हमारे पास सेल्स में भी यही सारे ऑफर होंगे, जो कन्वर्जन लोकेशन है ना, यही ऑफर होंगे। लेकिन उसमें जो हमारे पास ऑडियंस होगी वो प्रीमियम होगी, और वो ऑडियंस होगी जो स्पेसिफिकली बाइंग करती है। ठीक है, तो पहले अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट मुद्दा है वो ये है मैसेज डेस्टिनेशन। हम कोई चीज बेच रहे हैं, हम लोगों को अपने मैसेज डेस्टिनेशन में लाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैंने एंगेजमेंट कैंपेन चलाई हुई है। अब लोग मेरे से आगे पूछ रहे होंगे जी आपकी लोकेशन क्या है, कोई ऑफर चल रही है, डिलीवरी अवेलेबल है, यानी कि मेरे साथ एंगेज हो रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, उन्हें रेट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, बात की बात है। लेकिन मेरा गोल अकम्प्लिश हो रहा है। गोल, अब इसके नीचे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल आ गए। नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, मैंने मैसेज सेलेक्ट किया, ऊपर मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया, उसने मुझे कह दिया कि नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस जो है ना वो आपके मैक्सिमाइज हो गए। अदर गोल क्या है? मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम एक कोड ऐड ढूंढते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये आ गया शो नाउ। अब यहाँ पे अगर व्हाट्सएप भी लगा होता ना, क्योंकि वहां पे मेरा डेस्टिनेशन जो है वो मैसेंजर रखा हुआ है या व्हाट्सएप रखा हुआ है, या लिंक क्लिक, गोल अकम्प्लिश। ठीक है, लिंक क्लिक का ये मकसद है। कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि अब लिंक क्लिक में मैंने जैसे आपको पहले बताया, फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जो सिर्फ लिंक क्लिक करके एंगेज होते हैं, आगे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, नहीं करते हैं उनकी सब करता है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, तो फेसबुक स्पेसिफिकली उन लोगों को दिखाएगा जो आपको कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे। ठीक है, और बात करके वो बायर बनते हैं, आपके पोटेंशियल कस्टमर बनते हैं, नहीं बनते वो बात की बात है, क्योंकि हम ये एड सेल्स के लिए चलाए नहीं रहे। ठीक है, लेकिन कम से कम वो लोग होंगे जो कि हमारे साथ बात कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे और कौन सा, ये दो गोल ही आ रहे हैं इस पे। यहाँ से हम चेंज करते हैं कन्वर्जन लोकेशन ऑन योर एड। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है? अगर मेरे पास ये ऐड आया, ये किस चीज का ऐड है?
scream.pk, देख लेते हैं इसकी वेबसाइट क्या है। अब ये ऑफर कर रहा है स्क्रीन प्रेजेंट, ये कोई ब्रांड है जो कि मुझे लग रहा है शर्ट्स का ब्रांड है। हाँ, ये शर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है। तो अब मैं इस ऐड पे आता हूँ, मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ यार इसके सिर्फ 10 फॉलोअर्स हैं, ये कोई नया ही ब्रांड है वैसे, आ गया मेरे पास ऐड, ठीक है। चले मैं इसी की एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। नई ब्रांड है, पहले मैं ये देखूंगा कि यार इसके तो फॉलोअर्स बड़े कम है, या मैं अगर ये नहीं भी देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यार इसने ऐड तो चलाया हुआ है, लेकिन मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि सिर्फ 6 लाइक्स है। यानी कि मैं यहाँ पे आकर ना थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाऊंगा, पता नहीं इसकी प्रोडक्ट कैसी है, सही भी है कि नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मैं अपनी एक ऐड चलाऊंगा, और उस ऐड के ऊपर मैं एक और ऐड चला दूंगा जिसकी मैं कन्वर्जन लोकेशन रख दूंगा अपनी ऐड पे, और वो ऑब्जेक्टिव होगा उस कैंपेन का एंगेजमेंट। अब यहाँ पे वीडियो पोस्ट एंगेजमेंट में कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी पोस्ट है, मैं इसमें पोस्ट एंगेजमेंट कर दूंगा। अब क्या होगा, एक कैंपेन मेरी मिनिमम बजट के साथ चल रही है पोस्ट एंगेजमेंट की, और एक चल रही है मेरी कैंपेन सेल्स की। अब ये क्या कर रही होगी, यहाँ पे ये लाइक ले आएगी कोई 500, 700, 800, 5, 7, 8, 10,000, बजट पे मेरा डिपेंड करता है। और फिर मैं इस ऐड को देखूंगा ना, मैं देखता हूँ यहाँ पे 10,000 लाइक्स है, ठीक है, ऐड इसका अच्छा बना हुआ है, मैं यहाँ पे देखता हूँ 10,000 लाइक्स है। फिर सेलिब्रेटेड लाइफ सेल विद स्क्रीम एड 22% हो, मैं कहूँगा यार 10,000 लाइक्स है, कोई 150-200 कमेंट है, इसको खरीद लेता हूँ। ऐड का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ये ऐड आपकी ये वाली कैंपेन एंगेजमेंट, उसकी कन्वर्जन लोकेशन ऑब्जेक्टिव आपका एंगेजमेंट और कन्वर्जन लोकेशन ऑलरेडी ऐड हो तो ये आपके काम आए। बाकी अगर आपने कॉल्स मैक्सिमाइज करवानी है, यानी कि आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इनिशियली तौर पे, वैसे सर्विसेज के लिए लीड चलती है, लेकिन आप इनिशियली तौर पे ये भी चला सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई, अब जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई बंदा है जो कि नया नया ई कॉमर्स में आया है, उसके पास बजट भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको ऐड शो हो जाता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग आपकी करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो आपको कॉल कर देता है। अब वो क्वालिफाइड लीड नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बजट ही नहीं है और उसने पहले कभी करवाई नहीं है, फेसबुक को पता है, उसने कॉल कर दी, आपको रेट लेगा, आप उसे कहोगे जी मेरा पैकेज है मंथली 40,000 रुपया स्टार्टर, 80,000 रुपया मेरा जरा है जिस प्लान जिसमें मैं ये चीज़ें ऑफर करता हूँ, और मेरा फुल एंटरप्राइज लेवल प्लान है 3.25 लाख रुपए का, तो वो आपकी सिर्फ बातें ही सुनेगा और चला जाएगा, यानी कि वो क्वालिफाइड लीड नहीं होगी। तो आप वैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं थ्रू एंगेजमेंट, लोग आपके उसके साथ एंगेज करें, तो ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे नीचे कन्वर्जन लोकेशन हमारे पास आ रहा होगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल हमारे पास एक ही है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स। अभी ऑन योर एड इस पे आके तो हमने देखा नहीं था, ये वीडियो एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट, और ये उसके आगे सब परफॉर्मेंस गोल आ रहे हैं कि एंगेजमेंट टाइप किसको, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमाइज द एंगेजमेंट विद पोस्ट, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज इंप्रेशन, यानी कि दो ये अदर गोल्स आ गए, और एक इसका मेन गोल आ गया कि अगर मैं अपनी कन्वर्जन लोकेशन अपनी कोई एग्जिस्टिंग एड सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर मेरे पास ये परफॉर्मेंस गोल अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पर, कि अगर मैं वेबसाइट के साथ लोगों को एंगेज करवा रहा हूँ फिर क्या होगा, फिर ये होगा मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या होती है, कन्वर्जन जरूरी नहीं कि कन्वर्जन जो है वो सेल ही होती है, कन्वर्जन ये भी होती है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नहीं भी है, ये कोई बड़ा ब्रांड है, मैं यहाँ पे आके ना इनके स्क्रीन पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, इनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लेता हूँ। अब यहाँ से भी मेरे 2-3 मकसद पूरे हो रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ रही है, मेरी वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे हैं, मेरे पास लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उन्हें फ्यूचर में रिटारगेटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि वेबसाइट पे अगर आप करें कन्वर्जन तो इस तरह की करें। वेबसाइट पे अगर आपने करनी है आप लिंक लगा दें सिंपल किसी कलेक्शन का या होम पेज का, ताकि लोग उसको आके देखें। अब यहाँ पे आ भी रहे हैं मैक्सिमाइज यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, हम ये भी कर सकते हैं। इसमें ये है कि ट्रैफिक में भी हमारे पास ये था मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, लेकिन वहाँ पे हमारी ऑडियंस इतनी क्वालिफाइड नहीं थी। एंगेजमेंट लेवल पे हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे
अवेयरनेस और ट्रैफिक लेवल से ज्यादा क्वालिफाइड होगी, मे भी उसका इंटरेस्ट हमारे ब्रांड में हो, तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस गोल इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी और तरह वर्क करेगा, और ट्रैफिक में ये परफॉर्मेंस गोल इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी और तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऐप। अगर हमारी कोई ऐप होती है, हमने यहाँ पे किया होता है, बाकी ये फेसबुक और इंस्टाग्राम है। इस पे देखते हैं, इस पे हमारे पास गोल आ रहे हैं, आप प्रोफाइल विजिट करवा सकते हैं ज़्यादा, और फेसबुक पेज के लाइक ज़्यादा करवा सकते हैं। अब ये मैंने किस तरह करवाए हुए हैं, अगर मैं आपको अपने पेज के दिखाऊं, मैंने 3 से 4 दिन ये सिर्फ एंगेजमेंट कैंपेन चलाई थी, कन्वर्जन लोकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक रखा था, और यहाँ पे मैंने रखा था मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पेज लाइक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 3 दिन कैंपेन चली थी, मेरे 1500 फॉलोअर्स आ गए थे। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पे जो लाइक होता है वो इक्वल टू फॉलोअर होता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा लीड्स। लीड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ये बेसिकली हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं चलेगी, लेकिन आपको इसका एक ओवरव्यू या ओवरलुक आपको दे देता हूँ इसकी। वो ये है कि वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, आपने कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहे हो या रील देख रहे हो, अचानक से एक ऐड आती है और उसके आगे फॉर्म में आपका डाटा खुद ही फिल हो जाता हो, बस सेव की आपके पास या सेंड की आपके पास ऑप्शन आ रही हो कि आपने क्लिक करना होता है उसको। ठीक है, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म्स ये होता है। वेबसाइट आपको पता क्या होती है, मैसेंजर इंस्टाग्राम कन्वर्जन कॉल्स। अब इस पे क्या है, ये लीड्स की कैंपेन हमारे पास तब फ्रूटफुल होती है जब हम हाई टिकट सर्विस या हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, गाड़ियां हो गई, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। उस तरह की अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई, हमारी इस तरह की हाई एंड सर्विसेज हो गई जो कि अ, कोई बंदा वेबसाइट पे जाके नहीं खरीदता। यानी कि अगर अब मुझे एक सर्विस चाहिए, मुझे चाहिए वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं कोई हाँ फाइबर है, अपवर्क है, वहां से जाके हायर कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे अगर हम अपनी इस तरह की सर्विसेज कर रहे हैं ना ऑफर, तो इसका मतलब है हम बी टू बी मार्केटिंग कर रहे हैं, और बिजनेस कभी भी अथेंटिसिटी के बगैर, आपसे बात किए बगैर, आपसे मीटिंग के बगैर कॉन्टेक्ट नहीं करता। तो लीड्स कैंपेन का, लीड्स ऑब्जेक्टिव का हमारा काम ये होता है कि ये लीड लेके जाता है, हमारा ऐड लेके जाता है क्वालिफाइड कस्टमर के पास, यानी कि उस कस्टमर के पास जो कि फेसबुक पहले डाटा जमा करवाता है अपने इंस्टेंट फॉर्म्स पे, या फेसबुक के थ्रू उसने कोई बिजनेस डील्स की है, तो अब आप उसे वेबसाइट पे भी एंगेज कर सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू उसका डाटा ले सकते हो। यानी कि मैं जी, मैं दे रहा हूँ लोन सर्विसेज दे रहा हूँ, और लोन सर्विसेज मैं किस तरह दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने इंस्टेंट फॉर्म्स रखे हुए हैं, वहाँ पे मेरी कैंपेन जाती है बिजनेसमैन के पास जिन्हें लोन चाहिए होते हैं 2 4 5 6 10 8 15 20 मिलियन के, वो अपनी इंफॉर्मेशन भरी जाएंगे और सेंड करी जाएंगे। अब एक एक्सेल या सीएसवी फाइल में डाटा स्टोर होता जाएगा, बाद में मेरा जो एजेंट होगा वो उन्हें खुद आउटरीच करेगा। ये बेसिकली इस तरह वर्क करता है। बाकी मैसेंजर और कॉल्स का हमें पता है कि कॉल करेंगे तो डायरेक्ट हमें कॉल आएगी, मैसेंजर करेंगे तो ये लीड जो है ना, लीड कैंपेन, इन शॉर्ट, इन इजी वर्डिंग, ये एक मीडियम प्रोवाइड करती है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के दरमियान, यानी कि एक मीडियम डेवलप कर देती है। आगे की डील फिर आपका सेल्स फनल होता है, आपने किस तरह घेरना है कस्टमर को, आपने किस तरह उसको कायल करना है कि वो आपकी सर्विस बाय करें, या आप जो हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बाय करें। बाकी ऐप प्रमोशन, इसमें हमारे पास दो होते हैं, ऐप इंस्टॉल हमने ज़्यादा करवाने हैं या ऐप इवेंट। ये हमारी डोमेन नहीं है इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं सेल्स की तरफ, हमारी जो बेसिक कैंपेन है। अब यहाँ पे हमारी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी जो ऊपर हमारी रह गई हैं। आज के सेशन का मकसद सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कैंपेन ऑब्जेक्टिव और उनके गोल्स विद कन्वर्जन लोकेशंस। बाकी कैंपेन बनाने की इसने वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं मेडसेट लेवल में। यहाँ पे देखें कन्वर्जन लोकेशन, मैसेज डेस्टिनेशन, वेबसाइट एंड ऐप, वेबसाइट एंड स्टोर, वेबसाइट एंड कॉल। अभी मैसेज डेस्टिनेशन डला हुआ है, लेकिन हमारे पास है, हमारी ऐप नहीं बिल्ड हुई है इसलिए वो इस पे नहीं दे रहा। स्टोर लोकेशन हमने नहीं कोई दी हुई, इस वजह से वो नहीं दे रहा। वेबसाइट एंड कॉल्स हम कर सकते हैं, तो बस सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, वेबसाइट, ऐप, मैसेज डेस्टिनेशन, कॉल्स। बेसिक आपने सेल्स कैंपेन जब चलानी है, हमने चलानी है, जाहिर सी बात है ई कॉमर्स पर्पसेस के लिए, और चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं। कॉल्स पे भी, मैसेज डेस्टिनेशन पे भी चीज़ें सेल आउट होती हैं,
लेकिन जब आपने अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है तो कॉल्स की या मैसेज डेस्टिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा सेल्स ऑब्जेक्टिव, जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है सेल्स, इसकी सब ऑडियंस ऐसी है जो कि बाय करती ही करती है। अब बात ये है कि आपका ऐड किस तरह का है, आपका ऐड उसे किस तरह का लग रहा है, उसे कितना कन्विंसिंग लग रहा है। और दूसरा मेन फैक्टर ये है कि जिस बंदे के पास आपका ऐड जा रहा है, क्या वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। ये दो फैक्टर तो अब चलिए ठीक है, टेस्टिंग के बाद, ऑडियंस बनाने के बाद, अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन चलाने के बाद ही हमें अपनी ऑडियंस मिलती है। एक टाइम पे हमें कभी भी हमारी राइट ऑडियंस नहीं मिलती। ऑडियंस, राइट ऑडियंस फाइंड करने में ही हमें 3 से 4 5 महीने भी लग जाते हैं कभी कभार। तो शुरू में तो ऐड जाएगा, रीच हमारी हो रही होगी 10-10 हज़ार, परचेज हमें आ रही होंगी 10, और अगर रोज की 10 परचेज भी आ रही है ना, तो बिलीव मी यू आर अ प्रोफिशिएंट एंड प्रोफेशनल मार्केटर। ठीक है, तो इस चीज से परेशान नहीं होना, ये वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होती हैं। बाकी हम यहाँ पे वेबसाइट अगर रख देते हैं तो हमें परफॉर्मेंस गोल क्या मिलता है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के वी विल ट्राई टू शो योर एड to the people most likely to take a specific action on your website। ठीक है, अब इस ऐड अकाउंट में मैंने काफी देर से ऐड नहीं चलाई, वरना ये भी ऑप्शन शो हो रहा होता है मुझे। ठीक है, तो वैसे ये भी सेम ही है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू जनरेट हायर वैल्यू फॉर योर बिजनेस। यानी कि अगर ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो मैं कोई महंगी चीज अगर बेच रहा हूँ ना, यानी कि जिसकी मालियत 8-10 हज़ार से ऊपर है, कोई घड़ी इस तरह की बेच रहा हूँ, कोई जूते इस तरह से बेच रहा हूँ, तो फिर इस परफॉर्मेंस गोल में ज्यादा जो है ना, हमारे पास आप कह लें कि एक हायर वैल्यू ऑडियंस आएगी जो कि महंगी चीजें बाय करती होगी। बाकी कन्वर्जन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, इसका मतलब है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ सेल। अब देखिए अदर गोल्स हमारे पास ऊपर वाले सारे आ गए, हमारे पास एंगेजमेंट के भी आ गए, ट्रैफिक के भी आ गए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। अब बात ये है कि अगर आप ये गोल सेल्स में सिलेक्ट करेंगे तो आपसे बड़ा फिर बेवकूफ मार्केटर कोई नहीं है, क्योंकि सेल्स के अंदर, सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास है प्रीमियम ऑडियंस, यहाँ पे हर चीज पड़ेगी महंगी। तो जब आपने यही गोल अकम्प्लिश करने हैं तब आपको उस एड में जाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव में जाना पड़ेगा जो इसके लिए सूटेबल है। सेल्स में ये सूटेबल नहीं है। इसी तरह हम एंगेजमेंट में देख रहे थे कि हमें परचेज का वर्ड भी मिल रहा था कि हम वहां से मैक्सिमाइज नंबर ऑफ परचेज भी कर लेते हैं, और जब हम वहां पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ परचेज करेंगे तब भी हमारे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हम एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रख के सेल्स की उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमने राइट ऑब्जेक्टिव विद राइट परफॉर्मेंस गोल चूज करना है। फिलहाल हमारे पास ये जो आ रहा है ना, राइट अवेलेबल जो है वेबसाइट की कन्वर्जन लोकेशन के साथ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन। बाकी ये देखते हैं ये हमारे पास क्या दे रहा है, कह रहा है एड अकाउंट ओन्ड बाय मेटा बाय बिजनेस न्यू टू मेटा प्रोडक्ट कैन सिलेक्ट वैल्यूज एज परफॉर्मेंस गोल फॉर देयर एड आफ्टर सेवरल वीक ऑफ फॉलोइंग पॉलिसीज इफ यू डोंट वांट टू वेरीफाई योर बिजनेस। यानी कि ये वेरीफाइड बिजनेस के लिए है, नहीं तो मैं जब इस पर कुछ वीक्स तक कैंपेन चलाता रहूंगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बाकी वेरीफाई मेटा बिजनेस इस तरह होता है, आपने अपना एनटीएन नंबर, आपने अपना टैक्स सर्टिफिकेट, सारी चीजें जमा करानी होती है, मेटा उसको रिव्यू करता है और देन आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है, फिर आपके पास ये भी चीज हो जाएगी। अब इस ऑप्शन पे इन्होंने सिक्योरिटी या एक आम यूजर को ये इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि मे बी क्या, बल्कि 100% पॉसिबिलिटी ये है कि जो इस परफॉर्मेंस गोल के पीछे सब ऑडियंस बैठी है वो पैसे हर्चती है और फेसबुक पे हर्चती है। किस तरह, वो कोई भी हाई एंड सर्विस या हाई एंड प्रोडक्ट फेसबुक से बाय करती है, फेसबुक ने रख दिया कि जी ये मैं वेरीफाइड बिजनेस तक ही पहुंचाऊंगी, ताकि फेसबुक की अपनी भी वर्थ बढ़े कि फेसबुक पे वेरीफाइड बिजनेस सबसे ज्यादा है, और लोग सिर्फ उन लोगों का ही वो ऐड शो हो जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जो हम परचेज करते हो। ठीक है, बाकी इसके आगे कन्वर्जन इवेंट। अब ये चीज जब मैं आपको पिक्सल इंटीग्रेशन बताऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशंस में, अगले आने वाले चंद सेशन में, तो तब आपको बताऊंगा कि आपने ये इवेंट्स किस तरह बनाने हैं और किस तरह करना है, इनको यूज किस तरह करना है, इनका काम क्या होता है। अब मेरा यहाँ पे अभी अभी के तौर के लिए आप समझ लें, कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट है, परफॉर्मेंस कॉल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है। पिक्सल का क्या काम होता है, पिक्सल हमारा डाटा स्टोर कर रहा होता है, यानी कि
मैं एक वेबसाइट पे गया, यहाँ पे ही आ गया, मैं स्क्रीन पे ही आ गया, इसी वेबसाइट पे मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये शर्ट ओपन की, ये वाली, मैंने यहाँ पे बाय इट नाउ कर लिया। अब मैं यहाँ फेसबुक से इधर आया हूँ, मैं जब अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ ना, फेसबुक के पास मेरी लोकेशन, मेरी ईच एंड एवरीथिंग सेव हो जाएगी। एक डाटा सेट बन जाएगा जिसमें वो कह देगा जी जवाद अख्तर, उम्र 23 साल 24 साल, रहता है ये बंदा गुलबर्ग में है, ज़्यादातर समनाबाद गुलबर्ग के दरमियान घूम रहा होता है, और ये फेसबुक पे इस वैल्यू की चीज़ें परचेज करता है। यानी कि फेसबुक ने मुझे सॉर्ट एंड सेग्रीगेट करके एक डाटा सेट में डाल दिया। पिक्सल यही काम कर रहा है। पिक्सल आपकी वेबसाइट पे आने वाले कस्टमर्स का डाटा स्टोर कर रहा है। तो कल को जब आपने ऑडियंसेस क्रिएट करनी है ना, लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, कस्टम ऑडियंसेस बनानी है, तब पिक्सल का डाटा बहुत काम देता है। यानी कि बिजनेस की स्केलिंग में पिक्सल इंटीग्रेशन के बगैर आप बिजनेस की स्केलिंग नहीं कर सकते। अगले सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिक्सल की किस तरह क्रिएट किस तरह होता है, शॉपिफाई स्टोर में इंटीग्रेट किस तरह होता है, और आप इसको अपने परचेज वाले बटन के ऊपर किस तरह लगाते हैं और किस टूल के थ्रू लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, और इसका प्रॉपर सेटअप क्या है। बाकी कन्वर्जन इवेंट, ये मैंने परचेज लगा दिया। अब ये जो है ना, ये जो मेरा इवेंट है जो मैंने परचेज का लगाया है, वो यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर के पीछे लगा होगा। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ ना जब, तो मेरे पिक्सल में ये इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाएगी कि भाई जवाद अख्तर ने परचेज किया। बाकी ऐड पेमेंट इन्फो पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ, तो फिर पेमेंट इन्फो जब ऐड हो जाएगी तो फेसबुक के पास इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि जी ये बंदा था, ये आया, इसने बाय नहीं किया, ये पेमेंट मेथड ऐड किया बस, फिर इसका मूड बदल गया और ये यहाँ से चला गया। इसके बाद और भी ऐड टू कार्ट है, इनिशिएट चेकआउट है, डिफरेंट किस्म के हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना हमारे पास खासियत है, हम इनको किन किन मौकों पे यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास सिस्टम में सबसे ज़्यादा इवेंट यूज़ होता है ना, वो यहाँ तो इनिशिएट चेकआउट वाला होता है, यहाँ तो परचेज वाला होता है। ज़्यादातर 99% केसेस में परचेज वाला यूज़ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, और उनके अंदर हमारे पास गोल्स कौन कौन से अवेलेबल है हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में, और किस कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हमने क्या गोल डालना है, और उसको किस तरह हमने यूटिलाइज करना है, किस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने कौन सा गोल सेट करना है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट कैंपेन्स में देखेंगे पिक्सल इंटीग्रेशन, इवेंट मैनेजर और कॉमर्स मैनेजर के रिलेटेड। देन फिर हम अपना जंप करेंगे कि हमने कैंपेन क्रिएट किस तरह करनी है हर ऑब्जेक्टिव के लिए, चाहे वो अवेयरनेस हो, ट्रैफिक हो, एंगेजमेंट हो, लीड्स हो या सेल्स हो। ऐप प्रमोशन में हम नहीं जाएंगे, लीड्स को भी हम बस सरसरी से देखेंगे, क्योंकि हम इस टाइम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो लीड्स से भी हमारा इतना खास ताल्लुक कोई नहीं है।